हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वायर को जब आप एलोंगेट करते हो तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो अपनी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो फिर क्या है कि उसको कम करने के लिए वापस ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सभी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम ही करना चाहते हैं। ओके, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको एलोंगेट करने से, आइए देखते हैं। सोचो कि एक वायर है, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ है एल। कितनी लेंथ है? एल। और उसको एक्सटेंड किया गया, खींच के एक्सटेंड किया गया, ताकि उसकी लेंथ जो है वो इतना बढ़ जाए। ये कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। ओके, समझ में आया आपको क्या लिखना है? लेट अस कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल and having a material which is having young modulus y, okay, and it is extended to the length delta l। मतलब कि नई जो लेंथ है वो कितनी होगी वायर की? l प्लस डेल्टा एल, एक्सटेंशन के बाद। कब? एक्सटेंशन के बाद। ओके, चलिए, तो कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आइए मैं सॉल्यूशन की पहले आपको थोड़ी सी मेथड बताता हूँ। लेट wire is let wire is extended नहीं, stretched। let wire is stretched by x। ओके, पहले ऐसा सोचो कि उसको कितना स्ट्रेच किया गया बच्चों? x जितना। ओके, therefore रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये पहले हमें जानना होगा। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। एक्चुअली डेल्टा एल मतलब कि ओरिजिनल लेंथ, जो ये कैपिटल डेल्टा लिखा है ये वाला नहीं, चेंज इन द लेंथ। अभी चेंज कितना है? एक्स। तो यहाँ पर क्या हम पहले तो ऐसा लिख सकते हैं, एफ आर इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि एफ आर इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, अभी डेल्टा एल यहाँ पर ये कितना है? लेट वायर इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स, मतलब एक्स जितना उसको स्ट्रेच किया गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ आर मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स बाय एल। एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल लेंथ कितनी? एल। ओके, चलिए, इतना समझ में आया। नाउ नाउ वायर इज stretched now wire is stretched again by very small very small stretch dx, और उसको स्ट्रेच किया गया बहुत ही छोटा स्ट्रेच dx जितना लाना है उसमें। ठीक है, therefore work done in that stretching, work done in that stretching is given by, कितना वर्क आएगा? ओके, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स हम मान लेते हैं नियरली उतना, तो इसका मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ आर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। इतना वर्क करना पड़ेगा। ओके, therefore therefore total work done in stretching the wire, in stretching the wire up to length delta L, sorry up to stretch, देखो क्या मैं फास्ट जा रहा हूं? नहीं, ये बहुत सिंपल है। is total work done is equals to integration dw is equals to integration
वाई ए एक्स बाय एल डी एक्स। अभी हमें किसकी लिमिट रिप्लेस करनी होगी बच्चों? एक्स की, जो कि इनिशियली कितनी है? 0 है और फाइनली कितनी है? डेल्टा एल है। ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वाई ए अपॉन एल इज द कांस्टेंट, so it is integration x dx from 0 to delta L. Okay, so what answer we will get? Y a upon L. What is integration x dx? It is x square by 2 from 0 to delta L. Okay, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक में से ब्लू कर देता हूँ। Therefore, work done is equals to Ya upon L, sorry, 2L. पहले x की जगह पर डेल्टा एल रखते हैं, डेल्टा एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। बच्चों x जो है वो स्ट्रेच है, तो मैक्सिमम स्ट्रेच कितना? डेल्टा एल, और मिनिमम स्ट्रेच कितना? 0। ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल लेंथ नहीं है, इंक्रीमेंट इन द लेंथ है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 0 से एल प्लस डेल्टा एल नहीं रखी। नहीं बच्चों, x जो है वो इंक्रीमेंट इन द लेंथ है, तो इंक्रीमेंट इन द लेंथ क्या है? सबसे पहले तो कोई इंक्रीमेंट नहीं था, और मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना? डेल्टा एल। ठीक है, ओके चलिए। सो व्हाट आंसर वी गेट? वाई ए अपॉन 2L इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ये वर्क डन हुआ, डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कभी ये काम हो जाता है, मतलब कि कभी ये काम में आ जाता है। ओके, वाई ए डेल्टा एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। दिस वर्क डन, जैसा कि हम हर बार करते आ रहे इस बार ऑल्सो, दिस वर्क डन will store in form of elastic potential energy. This work done will store in form of elastic potential energy in wire. Therefore, elastic potential energy. Therefore, elastic potential energy of wire कितनी है? वाई ए डिवाइडेड बाई 2L इंटू डेल्टा एल होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर U इज इक्वल्स टू ऐसा वाई ए बाई 2L इंटू डेल्टा एल होल स्क्वायर। ओके, ये एनर्जी पूरी बॉडी में फैली होगी। देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी भर गई इसकी वजह से, इज गिवन बाय, देखो हमें जब भी ऐसा फाइंड करना है ना एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम पहले रॉ से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आई बच्चों? वाई ए, सॉरी वाई अपॉन ए लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चों, क्या एनर्जी आई? वाई ए डेल्टा एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, पहले एरिया ए था और लेंथ एल थी, तो वो वही वॉल्यूम फाइनल रहेगा। तो इसका मतलब कि ए एल में अगर लिख दो तो भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कट हो रहा है? हाँ, एरिया कट हो रहा है। So what we are getting? Y by 2 डेल्टा एल अपॉन एल होल स्क्वायर। देखो ऊपर डेल्टा एल का स्क्वायर है और नीचे एल एल। आपको समझ में आया ना? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है? ए इंटू एल। नाउ व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन एल? डेल्टा एल अपॉन एल इज नथिंग बट स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसका स्क्वायर आएगा। नाउ व्हाट इज यंग मॉड्यूलस? यंग मॉड्यूलस इज व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये टू तो मैं ऐसे रखता हूं, लेकिन यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है,
और ये है स्ट्रेन का स्क्वायर, तो एक स्ट्रेन कट हो गया है। सो व्हाट इज द रो? इट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। स्ट्रेस और स्ट्रेन पता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी नहीं है, ये क्या है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो अगर ये पता है तो देखो, रो इनटू वॉल्यूम अगर हम करते हैं तो फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं? हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, हो गया सिंपल फॉर्मूला। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा पुट करूं, हाफ सिग्मा का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एप्सिलॉन का मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, और वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ लेंथ कट हो गई, एरिया एरिया कट हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से हमारे पास निकल के सामने आया है। कई बार इसको कॉम्पिटिटिव में भी डायरेक्ट पूछा गया कि बोलो डेल्टा एल जितनी लेंथ चेंज हुई तो कितनी एनर्जी बॉडी में आई? एफ इंटू डेल्टा एल बाई टू। कितनी आई बच्चों? एफ इंटू डेल्टा एल बाई टू। ठीक है, इसको भूलना मत, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ओके, ठीक है। देन यू कैन से दैट एनर्जी इज हाफ ऑफ द वर्क डन, ऐसा बोल सकते हैं। एफ इंटू डेल्टा एल जितना वर्क किया तो उसका हाफ। अच्छा, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफ इंटू डेल्टा एल वर्क डन नहीं, हमने जो ऊपर सॉल्व किया वो वर्क डन है। ओके, ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर के अब इलास्टिसिटी के सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी आपके साथ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ, प्लीज गिव द हेडिंग। ओके, आई विल राइट इट विथ द रेड कलर। application of elastic behavior, application of elastic behavior of material in real life कहाँ होती है? तो एक जो बहुत फेमस है, पहला क्रेन वायर में, क्रेन वायर। अच्छा, क्रेन वायर मतलब क्रेन का यूज कहाँ होता है? वेयर क्रेन इज यूज। ओके, crane is used to lift heavy load। ओके, और आपको शायद पता होगा कि अगर हम हेवी लोड उठाने जाए, ये बहुत हेवी लोड है और ये वायर है। ओके, अगर ये वायर एक्सटेंड हो गया तो क्या हम इसको उठा पाएंगे? हम इसको यहाँ से फोर्स लगा के पकड़ के हम उठा रहे हैं, लेकिन क्या अगर ये वायर अपने आप में ही एक्सटेंड हो गई है तो क्या हम उठा सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? दैट वायर शुड नॉट गेट एक्सटेंडेड ड्यूरिंग लिफ्टिंग द हेवी लोड, ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑफ हेवी लोड। हमने पता किया है m प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कि जितना मास ज्यादा उतनी रेडियस भी बढ़ानी होगी। इसका मतलब क्या है? therefore from above formula to lift heavy load we will require थिक वायर। हमें कैसा वायर चाहिएगा बच्चों? थिक वायर। ओके, और कैलकुलेशन कहती है कि नियरली उसकी रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। अब सोचो कि इतना मोटा वायर
है। ठीक है, तो आपने अगर क्रेन को अच्छी तरीके से देखा होगा, क्रेन के वायर को, तो फिर उस वायर को फिर से हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसे सर्कुलर वाउंड भी करना होता है। तो अगर इतना मोटा वायर है, ओके, तो क्या ये बेंड हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? इतना मोटा इजीली बेंड हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि such a thick wire can't bend, मतलब कि वो प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, सो वी आर यूजिंग, अब क्या करें, हमें रेडियस तो उतनी चाहिए। सो वी आर यूजिंग वेरी स्मॉल वायर, वेरी थीन वायर बट ब्रेडेड टुगेदर। उनको क्या किया गया है? ब्रेडेड टुगेदर टू फॉर्म टू फॉर्म थिक वायर। अच्छी तरीके से अगर आप देखो तो कुछ ऐसा किया हुआ होता है बहुत सारे वायर में। ठीक है, तो ये वायर जो है ये थीन वायर से बना हुआ है, इसलिए ये अपने आप को ऐसा बेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये सा हमें थीन वायर और थिक वायर का मतलब पूरा पता कहाँ से चला बच्चों? हमें पता चला कहाँ से? इलास्टिक मटेरियल, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने से। ठीक है, ओके, तो चलिए, ये तो पहला एप्लीकेशन था। दूसरे एप्लीकेशन के बारे में सुनिए। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है ब्रिज। क्या है बच्चों? ब्रिज। देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ब्रिज, ब्रिज आपने सुना ही होगा, ब्रिज जिसके ऊपर से गाड़ियाँ चलती है, ये हमारा ब्रिज है। अभी ये बेचारे ब्रिज को, मैंने इसको बेचारा क्यों बोला? क्योंकि इस पर से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, तो इसको हमने सपोर्ट करने के लिए हमने ऐसे पिलर्स लगाए हैं। ठीक है, ऐसे। हाँ, तो ये जो है ये ब्रिज, ये विंड आती है, फिर ट्रैफिक होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, अपना वेट, ऑन वेट होता है। तो उन सब की वजह से ऐसा मे भी पॉसिबल हो सकता है कि क्या हो जाए, सोचो, ऐसा हो जाए। अगर कहीं देखा है ना तो ऐसा हो जाए। ये क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं सैग। देखो, अगर हम साइड व्यू से देखें तो ओरिजिनल ऐसा था, लेकिन हो गया ऐसा। ठीक है, ये क्या डेवलप हुआ उसमें? सैग गेट्स डेवलप। Okay, why sag get developed? Because of all these. And the formula for the sag is WL cube upon 4BD cube Y. क्या फॉर्मूला है? WL क्यूब अपॉन 4BD क्यूब Y। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, डायरेक्टली हमें याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ कि क्या है। W क्या है? ये वेट पूरा, इन सब की वजह से जो आता है वो इफेक्टिव वेट। व्हाट इज L? एल क्या है? ये एल है, लेंथ। फॉर बी, बी मतलब कि ब्रेड्थ। अगर हम इसको पिलर को ऐसा देखें, ये तो ये उसकी जो है ये ब्रेड्थ, और ये है डेप्थ, डी क्यूब, और वाई क्या है? यंग मॉड्यूलस। ठीक है, उसके जो सपोर्ट का जो मटेरियल है उसका क्या है? यंग मॉड्यूलस। नाउ व्हाट वी वांट? डेल्टा। डेल्टा का क्या होना चाहिए? टू डिक्रीज द डेल्टा, टू डिक्रीज डेल्टा। डेल्टा अगर हमें डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा? W को डिक्रीज करना होगा, जो हम नहीं कर सकते। L को डिक्रीज करना होगा, जो भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फॉर्मूला में से आपको बोल रहा हूं, न्यूमरेटर है वो डिक्रीज करना होगा, ओबीएस है, और जो डिनोमिनेटर में उसको इंक्रीज करना होगा।
ब्रेड्थ को इंक्रीज करना होगा और डेप्थ को इंक्रीज करना होगा। ब्रेड्थ और डेप्थ में से ज्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा? डेप्थ। क्यों? क्योंकि डेप्थ का क्यूब है, देखो यहाँ पर। लेकिन अगर डेप्थ हमने ज्यादा इंक्रीज की, कहने का मतलब क्या है कि पोल की हाइट बढ़ा दी, पोल की हाइट हमने अगर बढ़ा दी सोना, तो जो लंबे जो कद के आदमी होते हैं ना, वो करीब करीब ऐसा हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। हमने सोचा कि हम डी को बढ़ा दें, लेकिन जैसे ही डी को बढ़ाया हमको ऐसा देखने को मिला। इसे बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बकलिंग। बकलिंग ऑफ स्टैंड। तो ये बकलिंग ना हो इसीलिए क्या करना चाहिए? तो हमको ऐसे स्टैंड लाने चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड हो जाए, सॉरी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड नहीं, सॉरी, लोड है वो डिवाइड हो जाए और इजीली ये कैरी कर सके। और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर नो बकलिंग, नो बकलिंग, कोई बकलिंग ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। ठीक है। आपने शायद ब्रिज में ऐसे शेप के पिलर्स देखे होंगे। ओके, तो ये दूसरा एप्लीकेशन है किसका? इलास्टिक बिहेवियर का। एक तीसरा है बहुत छोटा, एक ही सेंटेंस का, वो ये है, राइट, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ P इक्वल्स टू रो जी एच, प्रेशर डेंसिटी ये सब, वी कैन प्रूव दैट, वी कैन प्रूव दैट, हम क्या प्रूव कर सकते हैं? एच मैक्स, एच मैक्स पॉसिबल ऑन अर्थ, possible on earth is nearly 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम हाइट अर्थ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा हाइट पॉसिबल नहीं हो सकती, वरना अर्थ की जो सरफेस है वो अपना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये जो है ये हाइट, अगर आप बोलोगे सर इससे ज्यादा तो हाइट है, नहीं है बच्चों। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बोलो? 8848 पॉइंट समथिंग 60 मीटर, मतलब कि 8.9 किलोमीटर ले लो रफली। तो 9 भी नहीं है ना, ये तो मैंने बोला 10 किलोमीटर और ये तो हाईएस्ट है। तो ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, इट इज अ ब्यूटी ऑफ द नेचर। ओके, कई कई सिटी में ऐसा होता है कि बिल्डिंग छोटी होती है, कई बिल्डिंग में, कई सिटी में बिल्डिंग बड़ी होती है, बम्बई में बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन सूरत में देखो इतनी ज्यादा बिल्डिंग बड़ी नहीं होती बम्बई जितनी। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो क्वालिटी है, वो पहले चेक की जाती है, दैट विल इट एबल टू बियर दिस हाइट और नॉट, एंड इट इज चेक विद द हेल्प ऑफ दिस इलास्टिसिटीनेस। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? ओके, तो बच्चों आज हमने इलास्टिसिटी, या तो हम ऐसा बोले मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के कंसेप्ट खत्म कर दिए। सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में थोड़े से मिसलिनियस एग्जांपल्स आपके लिए लेके आऊँ। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।